अभी आपने किसी को बताना नहीं है, आपने खामोशी से मेरे पीछे आना है। मैं आपको लेकर जाऊंगा एक ऐसी जगह पर। 550 रुपये किलो दे रहे हैं। 550 रुपए का किलो। नाजरीन देखें कितना खूबसूरत कपड़ा है ये 850 रुपये किलो। 850 रुपए किलो। तो ये एक बेड शीट जो है 2 पीस है साढ़े को। ठीक है, ठीक है जी, 2 पीस दे रहे 600 रुपए का। देख लेते हैं ना कि ये पूरा सूट बनता है कि नहीं बनता। कोई खराब ना तय ला के रखा हुए को गाहक आवे लेने को भाई 600 का सिक्का दिखा दे। ये देखें जी 600 रुपए का ये पूरे 600 रुपए का सूट है। आप फीस भी लिल्ला ये काम कर रहे हैं। फीस भी लिल्ला पाकिस्तान काम करने वाला बंदा कोई नहीं गा, कोई नहीं है जेड़ा कहेगा मैं खिदमत कर रहा हूं। खिदमत तो लोग मस्जिद। आप यहाँ फैसलाबाद के हैं या बाहर से आए हुए हैं? बात है किस शहर से? मुल्तान से। ओए होए होए, मुल्तान से इतनी दूर आप आए हुए हैं यार। उनसे भी व्यूज लेंगे कि अंदर की कहानी क्या है इस मार्केट की। इस वक्त तो इस मार्केट में रोजगार नहीं है। कैमरा लगाएं जी इधर भी। अच्छा नीचे वाले भी ये दिखाएं, आपके पास पैसे होंगे मुझे पता है, अब तक कोई नहीं आया। देखने बाजार खाली ऐसे जिन फिरा हुआ है। वो गाड़ी खड़ी हुई है यारस, ये 12 शॉपें हैं हमारी, माशाल्लाह करोड़ों का बिजनेस है। लेकिन अगर आप इनको पहले 1200 दिहाड़ी देते हैं, आप 1400 दे दें। अगर हुकूमत नहीं कर रही तो आप करना शुरू करें। हमारा हलक जो है ना वो खुश्क हो चुका है, हमें किसी ने यहाँ पे पानी नहीं पूछा। खाने लगे आप खा सकते हैं, ये नहीं, मजाक कर रहा हूं, न्यूज के लिए ये खाना आप अपने मुकद्दर का खाएंगे। नहीं खाना नहीं सर, खाना नहीं हमने खाना। ट्रैवल टच पर आपको खुशामदीद। मैं हूं मुख्तार चौहान और मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में। आज मैं आपको सैर कराने जा रहा हूं फैसलाबाद के एक ऐसे एरिया की जहां पर आपको कपड़ा तोल के हिसाब से मिलता है, यानी वजन के हिसाब से मिलता है। आपने डिजकोट रोड से सिर्फ नीचे को आना है फैक्ट्री एरिया की तरफ, और यहाँ से आप आएंगे आगे आपको टाटा बाजार भी मिलेगा, लाल मिल एरिया भी मिलेगा, इसको फैक्ट्री एरिया भी कहते हैं। अभी आपने किसी को बताना नहीं है, आपने खामोशी से मेरे पीछे आना है। मैं आपको लेकर जाऊंगा एक ऐसी जगह पर जहां पर आपको बहुत ही सस्ते रेट्स में कपड़ा भी मिलेगा, जहां से कपड़ा मिलेगा वजन के हिसाब से। आप हैरान हो जाएंगे कि इतना सस्ता कपड़ा भी होता है। आगे जाते हैं तो इस साइड पे टाटा बाजार है, हम आपको लेकर जाएंगे इस पूरे लाल मिल एरिया में जहां पर आप देखेंगे कि कपड़ा कितना सस्ता मिलता है। ये यहाँ पे तोल के हिसाब से कपड़ा नहीं मिलता है, बहरहाल सस्ता कपड़ा है। आप यहाँ से कपड़ा ले सकते हैं। जिस रेट से आपको दुकानों से मिलता है ना, उस रेट से यहाँ से नहीं मिलेगा, आपको यहाँ से सस्ता कपड़ा मिलेगा। आपने जब फैक्ट्री एरिया रोड से नीचे उतरना है ना, तो ये पहला चौक है। पहले चौक से ही आपने एक साइड पे हो जाना है जहाँ पर आपको कपड़ा तोल के हिसाब से मिलता है, वजन के हिसाब से मिलता है, और बहुत ही बेहतरीन कपड़ा। आप यहाँ से 200, 250, 300, 400 के हिसाब से भी आपको सूट्स मिलते हैं, और आप वहाँ जाकर वो आसानी से 1000, 1200, 1400, 1500 रुपये में बेच सकते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत एरिया है, कितनी खूबसूरत दुकानें हैं यहाँ पे। देखें है तो छोटे छोटे पीस हैं, लेकिन आपको वजन के हिसाब से यहाँ से कपड़ा मिलेगा। अगर बंदा दुकान से कपड़ा लेता है, वहाँ से एक सूट मिलता है 1400 रुपए का, आप यहाँ से वजन के हिसाब से देते हैं, वजन के हिसाब से भी हमें 1400 का वो सूट पड़े तो फिर फायदा तो नहीं है, गाहक को तो फायदा नहीं है। जी बिल्कुल नहीं फायदा है। इधर केजी के हिसाब से मिलता है तो मिलता है तकरीबन 1100 का मिलता है। 1100 का मिलता है। अभी आप मुझे ये बताएं कि ये जो कपड़ा पड़ा हुआ है ये आप किस तरह किलो दे रहे हैं? ये 550 रुपये किलो दे रहे हैं। 550 रुपए का किलो। नाजरीन देखें कितना खूबसूरत कपड़ा है ये, मतलब कितना मोटा है। ये गर्मी वाला है या सर्दी वाला है? ये दोनों ही है। ये बेड शीट वाला है। अच्छा बेड शीट है। ये 550 रुपए किलो के हिसाब से इनमें से सूट भी बन जाते हैं? वो बच्चों के सूट बनते हैं, उसमें वो बच्चा पड़ा हुआ है वो किधर? अच्छा वो बच्चों वाले सूट बनते हैं। तो अभी ये जो सामान आपने मंगवाया ये कहाँ से मंगवाया है? ये कराची से मंगवाया। कराची से? तो फिर वो क्या फायदा हुआ? कहते हैं कि फैसलाबाद का कपड़ा इतना मशहूर कपड़ा है तो आप मंगवाते हैं कराची से, लाहौर से। उधर ब्रांड गुल अहमद, स्पायर, खादी, बनंजा, सतरंगी, ये वो सारा ब्रांड उधर से आता है। अच्छा। ये कोरा तैयार होता है। तो जो फैसलाबाद में कपड़ा बनता है वो कहाँ जाता है? वो लोकल है। अच्छा वो लोकल होता है। वो लोकल। बहुत बड़ा एरिया है। एरिया में आप आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा शॉप्स मिलेंगी। लेकिन ये यहाँ पे अभी 3000 रुपये किलो है। आप आगे चलते जाएंगे देखते जाएंगे कि यहाँ पे कितना रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता भी जाएगा, कम भी होता जाएगा। यहाँ देखें जी, यहाँ भी आपको बेहतरीन कपड़ा मिलेगा। ये क्या है जी? ये क्या है? ये अभी यहाँ पे देखें जी, हाँ आपको बहुत बड़ी बड़ी ये बेड शीट्स मिलेंगी। ये भी वजन के हिसाब से मिलता है। बेटा एक मिनट मेरे पास आए, इधर आए। आप मुझे ये बताएं कि ये जो कपड़ा है ये किस तरह आप केजी देते हैं आप? ये 850 रुपये किलो। 850 रुपए किलो। तो ये एक बेड शीट जो है अगर हम इधर से लेते हैं तो दुकान से सस्ती पड़ेगी? इधर से सस्ती पड़ेगी, इधर 700 की पड़ेगी दुकान से। ये अच्छा ये पूरी जो है ये कितने की आएगी? ये पूरी बेड शीट है? 2 बेड शीट है और 4 सिरहाने हैं। ये आपको 1400। अच्छा 2 बेड शीटें और 4 सिरहाने, ये तकरीबन आ जाएगी कितने की? 1400 की। 1400 रुपए, 1450 रुपए की। गुड, जबरदस्त। तो ये क्या चीज़ है? ये लोन है। ये भी केजी के हिसाब से देते हैं आप? केजी के साथ। अच्छा ये कितने का एक सूट है? ये एक सूट 800 का मिलेगा।
800 का मिल जाएगा, प्योर लॉन है। प्योर लॉन देख लेना, सूट पूरा बन जाता है या कम होता सूट है? है। ये ना वो लोग वीडियो देखकर इधर आए और ये सूट, अच्छा ये पूरा 800 का एक सूट है। हाँ जी, 2 पीस। अच्छा 2 पीस, 3 पीस 1300 का मिल जाएगा इसमें। यहाँ भी देखें जी, ये छोटे छोटे कट पीस आपको यहाँ पर मिलेंगे। ਇਹ 2 ਪੀਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 2 ਪੀਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 2 ਪੀਸ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ। सिर्फ 600 रुपए का। 600 ਰੁਪਏ ਦਾ 2 ਪੀਸ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। चले जी, इसको हम देख लेते हैं ना कि ये पूरा सूट बनता है कि नहीं बनता। ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਨਾ ਤੈਅ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਵੇ ਲੈਣ ਕੋਈ ਭਾਈ 600 ਦਾ ਸੀਗਾ ਦਿਖਾ ਦੇ। ये देखें जी, ਇਹ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ। ये पूरे 600 रुपए का सूट है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਵੀ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ। नहीं, आप गारंटी देते हैं कि ये लोन है, प्योर लोन है? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਘਟ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ठीक है, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਪਨਾਹ मतलब डिजाइन ये है। मैचिंग सूट है। लेकिन आप इसमें देखें ना, हाँ जी, हाँ जी। अभी इसका डिजाइन और है, इसका डिजाइन ਸਲਵਾਰ और ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਅੱਛਾ। ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 2 ਪੀਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 600 ਰੁਪਏ ਆ। 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ठीक ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ है। ਇਹ ਕੱਟ ਪੀਸ ਹੈਗੀ ਆ, हाँ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਨ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀ ਲੋਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपको इसमें कुछ बचत भी होती है या आप फीस भी लिल्ला ये काम कर रहे हैं? ਫੀਸ ਵੀ ਲੀਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। Good. ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਲੱਗਾ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ। आपकी ये दुकान किराए पे है? ਰੰਡਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਿਦਮਤ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਬਹਿ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅੱਛੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बेहतरीन बात की आपने। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। देखिए नाजरीन, बहुत ज़बरदस्त बात की है भाई साहब ने। तो देखिए यहाँ पर ये एक छोटी सी दुकान है, उस पर बैठ के भी मुतमिन है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर वालों का पेट पाल रहा हूँ। आपको मैंने बताया था कि ये फैसलाबाद का एक ऐसा एरिया है जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सस्ता कपड़ा मिलेगा, वज़न के हिसाब से कपड़ा मिलेगा। फैक्ट्री एरिया भी कहा जाता है, वैसे भी कहते हैं फैसलाबाद का कपड़ा बहुत ज़्यादा मशहूर है। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे भी लोग कह रहे हैं कि हम ये कपड़ा कराची से मंगा रहे हैं, हम ये कपड़ा लाहौर से मंगा रहे हैं। लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि फैसलाबाद में जब कपड़ा तैयार होता है तो फिर ये लोग ये क्यों कह रहे हैं कि हम कराची से मंगाते हैं। आपके पास क्या क्या होता है सर? हमारे भाई चने हैं, हलीम है, कोफ्ते हैं, चावल होते हैं, सब्जी होती है। अच्छा अच्छा, तो आपको बचत हो जाती अल्लाह की है। बड़ी रहमत है जी। मतलब ज़्यादातर लोग इधर मेरा ख्याल मजदूर ही होते हाँ हैं, जी, हाँ जी, जी। तो उस हिसाब से ही आपने रेट भी रखे हुए होंगे। जी, बिल्कुल। अभी यहाँ पे कोई जितने मजदूर काम करते हैं वो 5 स्टार होटल तो अफोर्ड कर नहीं सकते, या किसी कोई अच्छा होटल तो अफोर्ड कर नहीं सकते। तो ये देखें बड़ा बेहतरीन निज़ाम बनाया हुआ है यहाँ पे भी। ये आज आपने क्या मंगवाया है? कोफ्ते हैं ये अच्छा कोफ्ते। जी। तो ये जो आप खाना खा रहे हैं ये तकरीबन कितने का खाना है? ये 2-250 का बन जाता है। 2-250 का। रोटी कितने की देते हैं यहाँ पे? 15 रुपए की है। 15 रुपए की रोटी, और ये सालन? ये सालन 150 का हुआ है। अच्छा 150 का। तो ये तकरीबन मतलब 2-250 बन जाएंगे। आप काम यहाँ पे ही करते हैं? जी। अच्छा चले ठीक है। तो कितनी दिहाड़ी बन जाती है आपकी? 1000-1200 बन जाती है। 1000-1200। आप यहाँ फैसलाबाद के हैं या बाहर से आए हुए हैं? बाहर से हैं, किस शहर से? मुल्तान से। ओए होए होए, मुल्तान से इतनी दूर आप आए हुए हैं यार। जी। तो फिर ये कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? मतलब 2-3 टाइम का आप खाना खाते हैं? बस जी निज़ाम है, चलाना तो है फिर। चलें ठीक है, शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए ना। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, यहाँ देखें जी, अभी हम आगे भी चलते हैं, आपको आगे भी दिखाते हैं कितने बड़े बड़े गोदाम है यहाँ पे। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा गोदाम है, ये कपड़े का गोदाम है। ये तो बिल्कुल छोटे छोटे कट पीस है यार। अभी ये मुझे बताएं कि ये कैसे बिकता होगा भाई, ये क्या चीज़ है? ये गाड़ी साफ करने के लिए ले जाते हैं। अच्छा गाड़ियाँ साफ करने के लिए ले जाते हैं। आप यहाँ के मालिक हैं या आप मजदूर हैं यहाँ पे? हम इधर मजदूर हैं। अच्छा मजदूर हैं आप जी। तो कितनी दिहाड़ी यहाँ पे आपको मिलती है? इधर मिलती है, अल्लाह का शुक्र है, जो भी मिलता है। अल्लाह का शुक्र है। 1200 रुपया। अच्छा चले ठीक है। तो आप सुबह किस टाइम आते हैं और किस टाइम जाते हैं यहाँ से? 9 से 6। से पूछेंगे, उनसे भी व्यूज लेंगे कि अंदर की कहानी क्या है इस मार्केट की। कह रहे हैं जी कि गाड़ियाँ साफ करने के लिए इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ पाकिस्तान में हैं? हाँ जी हैगी। अच्छा हैं, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। तो ये आप किस हिसाब से देते हैं, केजी के हिसाब से? हाँ जी। अच्छा चले ठीक हो गया जी। ये मार्केट जो है इसके अंदर का कोई हमें बताएं कि
आप मुतमिन है यहाँ पे इस मार्केट के अंदर मुतमिन है? यहाँ गाहकी ठीक है, यहाँ पे लोग ठीक आते हैं, क्या सिस्टम है यहाँ पे? इस वक्त तो इस मार्केट में रोजगार नहीं है। नहीं है? इधर भी लगाओ कैमरा, इधर भी लेकिन जाओ, कैमरा लगाएं जी, इधर भी। दुकानदार वाकई यहाँ है, पे भी, इस साइड पे दुकानदार भी है। इनका इसके कहने का अलावा मकसद, कोई कारोबार नहीं है इधर। इनका मकसद बात करने का ये है कि यहाँ पे अभी कोई आता ही नहीं है कुछ लेने के लिए। इतनी बड़ी मार्केट है। रक्शे वाले, रीडिंग वाले सब फारिग है इस टाइम, अच्छा, काम नहीं है। इतना होता था काम कि हम अपने बच्चों का रोजगार अच्छे से जाते थे इधर से। ठीक है। अब नहीं है, अब नहीं है? अब नहीं है। तो ये तो अब वाकई हमें- बात सही। अब इस मालों में से भी हमें नुकसान हो रहे हैं। तो इसका क्या फायदा होता है ये मुझे आप बताएं। अभी ये छोटी छोटी, इसकी- ये देखें नाजरीन, इसका रुई क्या? के इस्तेमाल आता है ये। अच्छा, इससे रुई बनती है? क्या बोलेंगे, बड़े आदमी हैं हम क्या ही इनको बोलेंगे अदारों को? नहीं। नहीं हमारे अभी ये जो आप अदारों को हमारे ये रोजगार मुहैया करना चाहिए बस। रोजगार, तो आपका रोजगार है ना सर? आपका मतलब ये एक गोदाम है, इतना मैं बड़ा निकालता गोदाम है, हूँ, ये इतना दिखाया है। आपका एक कितना बड़ा सेकंड, गोदाम है इनका? एक सेकंड, इतना निकालता हूँ। इधर आओ जरा, इधर लेके आओ। हाँ जी, इतना है ये में 1000 रुपया है। एक सेकंड, इधर भी आइयो, हेलो। हुन ये नीचे भी है ना सारा गणित। अच्छा, नीचे वाले भी ये दिखाएं। आपके पास पैसे होंगे, मुझे पता है हर चीज है। आपके पास पैसे होंगे। ये इतना रोजगार है कि 1000 रुपया है सिर्फ। नहीं, 1000 तो नहीं है, ये ज्यादा है यार। गिनो तो सही ना। देखे देखे 1500 है यार। इस तरह तो ना आप गलत ये बयानी करें ना। इतना ये कारोबार है। अच्छा। ये देखो, अभी सर मेरी बात सुने, आप अल्लाह ताला का हमारे बच्चों का रोजगार और स्कूलों में फीसें भी दानी नहीं हो रही। इतना रोजगार हम है। आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, लेकिन आप अल्लाह ताला का इतना तो शुक्र अदा करें। अभी आपने अभी मार्केट खुली है, अभी आपने शॉप खोली है, अपना गोदाम खोला है, अभी तो तो अभी बच चुका है सर। हाँ, एक बच चुका है। एक बात चुका है। तो आपने मार्केट- शाम तक काम करना। अभी थोड़ी गर्मी कम होगी मार्केट तो लोग और- यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। अभी नहीं आते सर, आते ही नहीं है। आते यार, नहीं होते। उनके पास अमाउंट ही नहीं है, अच्छा पेमेंट ही नहीं है, अच्छा, पेमेंट ही नहीं है। आते ही नहीं वो। ओए होए होए। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए जी। अल्लाह ताला आपके रोजगार में इजाफा फरमाए। आप यहाँ पे मजदूर हैं जी? हाँ जी, रक्शे वाला ही। अच्छा, आप रिक्शे वाले हैं। तो आप क्या मुतमिन है कि आपका दिहाड़ी सही लग जाती है रिक्शे की? सुबह से बैठे हैं बस, वेले बैठे, सुबह के वेले बैठे हुए हैं। बैठे आप फैसलाबाद की हैं? फैसलाबाद के है। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। तो दिहाड़ी बन जाती है ना? नहीं बस इतना ही आगे काम है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। तो सिर्फ रिक्शे का ही काम है? तो शाम को कैसे फिर गुजारा करते हैं? आपको खाना पीना वगैरह सारा कुछ कैसे गुजारा हो जाता है? अल्लाह का शुक्र है यार, अल्लाह ने खाना। ओहो, चलें जी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए। हम आपके लिए दुआ गो हैं। आमीन, आमीन। तो अल्लाह ताला आपके रिज्क में इजाफा फरमाए। चलें जी, आगे आ जाएं जी। तो नाजरीन देखें, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बाकी बात तो उनकी किसी हद तक ठीक है। आप बाजार दिखाएं, कोई नज़र नहीं आ रही। शायद यहाँ जिन आते हैं या भूत आते हैं, वो चीज़ें खरीद कर ले जाते हैं। हम तो इस मार्केट के अंदर आए थे आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा, हम आपको बहुत बड़ी रौनकें दिखाएंगे, लेकिन यहाँ तो कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही है। कोई ख़रीदने वाला, जितने भी हैं सारे कुछ काम करने वाले, कुछ शॉपकीपर हैं। यहाँ पे कपड़ा सस्ता मिलता है, लेकिन परेशानी की बात ये है कि यहाँ के दुकानदारों का कहना ये है कि यहाँ पे अभी जो है ना रोज़गार का जो है ना बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है, ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। यहाँ पर इसलिए लेकर आए थे कि ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा एरिया है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतनी ज़्यादा मतलब लोग आते होंगे। यहाँ हर चीज़ सस्ती मिलती है। आपने मार्केट का हाल देखा, मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है। ये शॉपकीपर बैठे हुए हैं, मज़दूर बैठे हुए हैं। किस वक्त से आपने ये शॉप खोली है? अभी सुबह में। सुबह में? हाँ, सुबह में हमारे। तो सुबह से कोई गाहक आया आपके पास? अभी तक तो कोई नहीं आया। अच्छा, अभी तक कोई नहीं आया। ये देखने बाजार खाली ऐसे जिन फिरा हुआ है, कुछ नहीं है सर। वही मैं सोच रहा था कि क्या हो यहाँ पे गया? जिन आते हैं या भूत आते हैं चीजें खरीदने के लिए, किस वक्त आते हैं? समझ नहीं आ रही आपको सामने पूरे बाजार में देखने किसी अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कल आपने शॉप खोली थी, जी जी। तो कल आपका कितना तकरीबन कोई मतलब रोजगार बन गया था कल? कल कोई दिहाड़ी मजदूरों की निकल आई थी, गाहक लगे थे 2-3। अच्छा, मजदूर भी आपने रखे हुए हैं साथ? हाँ, साथ में ये देखिए माल आगे पीछे करना है, छांटी करना है, तो ये सारा सिलसिला है। ठीक है। हाँ जी। तो आपके पास सूट वगैरह नहीं होते? ये वैसे कट पीस होते हैं? शूटिंग वैरायटी नहीं है, ये बेडशीट की का लेफ्ट ओवर आता है हमारे पास। अच्छा, बेडशीट की कटिंग होती है। ठीक है। जी जी। मतलब आजकल आप परेशान है, ये क्या वजह क्या है? गर्मी की हाँ, वजह से है या क्या? गर्मी नहीं है, कुव्वत खरीद खत्म होती जा रही है लोगों में ना। जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो निकालते नहीं हैं, कम पैसों वाले वैसे ठप हो गए हैं बेचारों को।
बिलों की पड़ी हुई है, खाने पीने की पड़ी हुई है। मतलब जो है ना गरीब लोग, उनकी कुव्वत खरीद नहीं है। हाँ, खत्म हो गई है जी, तो खरीद। मिडल मैन आता है इधर, जो हाई स्टैंडर्ड लोग हैं वो तो इधर आते हैं, वो ब्रांड्स ना हाई स्टैंडर्ड आते हैं ना बिल्कुल लो तबके के लोग आते हैं, मतलब जो मिडिल तबका है वो इधर यहाँ आते हैं कुछ चीज़ें लेने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो वो वैसे ही उनकी फसली खत्म होगी बेचारों की, खर्चे नहीं पूरे हो रहे घरों के। चलें, सही हो गया जी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हम आपके लिए दुआ गो हैं। जज़ाकल्लाह। तो मैं तो किसी और खुशफहमी में आपको यहाँ पर लेकर आया था कि यहाँ बहुत ज़्यादा रश होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रौनक होगी, इतनी सस्ती मार्केट है। यहाँ तो जिन बूथ भी नहीं नज़र आ रहे कि कोई चीज़ कोई खरीदने के लिए, पूरे बाजार में कोई चीज़ ही नहीं है यार। ये क्या, इसकी क्या वजह हो सकती है नाजरीन? आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि ये क्या वजह हो सकती है कि लोग क्यों नहीं ये चीज़ें खरीदने के लिए आ रहे हैं। नहीं, हमने मरियम नवाज को नहीं दी, ये सारे एक सोए हुए हैं, ये देखिए जी, क्या बात है। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए जी। अभी देखें, इनको दुनिया जहान की कोई फिक्र नहीं है, बस बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ पे ये लोग आते हैं। नाजरीन यहाँ देखें, ये काम हो रहा है, इतनी सख्त गर्मी, अभी दिन का 1 बज रहा है और यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। कितना मुश्किल से एक मजदूर वो ऊपर है, इतनी सख्त गर्मी है यार। एसी में बैठे लोगों को क्या पता कि ये मजदूरी क्या होती है। इस मजदूर कितनी परेशानी में ये काम करते हैं इतनी सख्त गर्मी में। बहुत बड़ा गोदाम है यहाँ पे, यहाँ से भी कुछ चीज़ें अभी इस मतलब ये गाड़ी के अंदर लोड कर रहे हैं। ये हमारा चैनल है ट्रैवल टच, ठीक है। आप एक दफ़ा कहें ट्रैवल टच। ट्रैवल टच, हाँ जी, उस पे ये वीडियो आएगी, न्यूज़ पे हमारी वीडियो चलेगी, आपकी वीडियो चलेगी। यहाँ से हमने जितनी भी गाड़ियाँ लोड होती देखी है, हमने ये देखा है कि कुछ अनलोड हो रही हैं, कुछ लोड हो रही हैं। आप ये सामान जो भेज रहे हैं, ये किसी ने आपसे खरीदा है या आप मतलब वैसे यहाँ से बिक नहीं रहा इसलिए आप वापस कर रहे हैं? हमने तो इस पूरी मार्केट के अंदर देखा है, हमें कोई गाहक कहीं पे कोई नजर नहीं आया। ये हम जो ये जिन आते हैं यहाँ पे या भूत आते हैं, हमारे मजदूर बेचारे ऊपर वो सीढ़ियाँ उठा के ऊपर लेके जा रहे, ऊपर वाली मंजिल पे लगा रहे हैं, नीचे जगह कम हो गई है, बिक कुछ नहीं रहा। और ये जो गाड़ियाँ हैं ये चल रही हैं ओपन हैंड की, जो फैक्ट्री छोटी होती है ना जी, उनमें धागा वगैरह बनता है, जीन का खाम धागा जो होता है ना वो बनता है, ये वहाँ जा रहा है। सिंचाई वाला माल है ये। और ये जो भाई है ये उनका मिल वालों का मुंशी है, ये माल हमसे खरीद के लेके जाते हैं। अच्छा, ये आपसे खरीद कर लेकर जा रहे हैं? ये गाड़ी लोड हो रही है, ये अपनी मिल में लेके जाएंगे। ठीक तो है। इतनी गर्मी में बेचारे सब मजदूर लगे हैं। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि चलो हम तो मजदूरी इनको जो ये इनकी डिमांड है दे रहे हैं, लेकिन आप इनको कितनी दिहाड़ी दे रहे हैं? वो हम इनको दे रहे हैं कि 1200, 1300, 1100, जैसे जैसे किसी का रैक है 1500, 1400, ज्यादा यहाँ 1200 ही चलती है। ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर इनके जो आईडी कार्ड है उनके ऊपर वजीफे लगाएं। सारी दुनिया के ऊपर लोगों को जो है ना प्रोवाइड करते हैं कि जो गवर्नमेंट के लिहाज से वजीफे होते हैं वो दें। हमारे जो दीन का मामला है उसमें है कि मजदूर की दिहाड़ी होनी चाहिए। जो एक मंथ में, जैसे एक मंथ में 1 तोला सोना होता है ना, उतनी मजदूरी होती है, ऐसे ही है जी, बिल्कुल इसी। तो हमारे पाकिस्तान में कोई बंदा 40-50 हज़ार रुपए के ऊपर नहीं जाता, तो वो तो है तकरीबन 4 लाख कितने हज़ार रुपए में तोला। तो आप कौन से मुल्क में भी चले जाएं, वहाँ तनख्वाह कम से कम 2 तोले 1.5 तोले बराबर होती है। यानी कि अगर पाउंडों में हैं तो वो पाउंड देंगे उनको 2-2.5 हज़ार पाउंड, अगर डॉलर है तो डॉलर भी देंगे वो 2500, 2000, 3000। तो हमारे यहाँ क्या मसला है? आपकी बातें वाकई ये बहुत ज्यादा गहरी बातें हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको रिलीफ दें बेचारों को। हम लोग तो चलो जो बेचारे कर रहे हैं दे रहे हैं, हमारा अपना भी जैसे चल रहा है निज़ाम चला रहे हैं, लेकिन मजदूर परेशान है। बिजली के बिलों का बहुत मसला है। आजकल से फैसलाबाद में इतनी लोड शेडिंग हो रही है, रात को 2:30 बजे लोड शेडिंग करते हैं। इतने बदबख्त इंसान है, दिन में नहीं रात में 2:30 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। नाजरीन देखें तो ये देखें लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। अगर मालिकान है यहाँ पे तो वो भी परेशान है यार। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पर लेकर आया था एंजॉय कराने के लिए कि ये मार्केट दिखाऊंगा, यहाँ पे कितनी ज्यादा सस्ती चीजें। इन्वेस्टमेंट देख ले हमारी, वो गाड़ी खड़ी हुई है यारस, ये 12 शॉपें हैं हमारी, माशाल्लाह करोड़ों का बिजनेस है, लेकिन खुद धूप में खड़े हैं इनके लिए कि चले यार ये भी काम करे। और तो फिर आपको परेशान होने की क्या जरूरत है सर? परेशान अभी आप देखे, आप कह रहे हैं परेशान नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये परेशानी है तो ये काम कर रहे हैं ना बेचारे, इनको तो नहीं ना 5 लाख मिलता। तो चले आप इस तरह करें, आप इनको पहले 1200 दिहाड़ी देते हैं, आप 1400 दे दें। अगर हुकूमत नहीं कर रही तो आप करना शुरू करें। हमारा उनके साथ, हमारे मजदूरों से पूछे हमसे खुश है या नहीं खुश। ये देखो ना, वो अभी भी ये देखें, ये कोई बोतलें वगैरह या ये चीजें टी वगैरह तो होती तो नहीं है ना, चीज जबरदस्त नहीं होती ना, वो चल रही है। अल्लाह का शुक्र है, हमारे मजदूर खुश हैं। आप खुद पूछ लें उनसे। गवर्नमेंट ने जो है ना वो सारे लोगों से, हमसायों से लड़ाई शुरू की हुई है। कारोबार का जो है उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ। हम चिन्योट से यहाँ पर आए हैं। अच्छा, अभी जो मेरी परेशानी है,
न्यूयॉर्क से आए सिर्फ इस फैक्ट्री एरिया की, लाल मिल एरिया की वीडियो बनाने के लिए। तो 1 बजे से मैंने वीडियो स्टार्ट की हुई है। मैं कितनी शॉप्स पे गया हूँ, कितनी दुकानों की मैंने वीडियो बनाई है। हमसे किसी ने पानी नहीं पूछा। तो आप पानी पिए, वो हमसे किसी ने हमें खुद इतने बोल बोल रहे हैं, तो वो तुम पी लोगे, हमारा क्या जाएगा। वो माशाल्लाह सबील लगी है, वो इलेक्ट्रिकल कूलर रखा हुआ है, जो दिल करे पिए। आकर फैसलाबाद में हम आए चिन्योट से, आप खाना भी अभी खाएं बोल बोल के हमारा भी हलक जो है ना वो खुश्क हो चुका है। हमें किसी ने यहाँ पे पानी नहीं पूछा। मौलवी साहब को कोक पिलाएं जी, खाने का टाइम है, वो भी लड़के खाने लगे, आप खा सकते हैं। ये नहीं, मजाक कर रहा हूं, न्यूज के लिए नहीं है, ये खाना आप अपने मुकद्दर का खाएंगे। नहीं खाना नहीं सर, खाना नहीं हमने खाना। अब मैं तो वैसे आपके साथ मजाक कर रहा था। अगर पानी है तो वो पिला दे। पानी आपको कोक भी पिलाएंगे, सादा भी पिलाएंगे, दोनों पिलाएंगे। हाँ, थैंक यू। अभी मेरी बात का भाई नाजरीन इन पे कुछ थोड़ा ज्यादा ही असर हो गया है। अभी देखे कोक पिला रहे हैं। यहाँ बहुत ही जबरदस्त किस्म की चीजें हैं। यहाँ भी एक रिक्शा लोड हो रहा है। ये भाई साहब रिक्शे वाले हैं। ये इसका पसीना आपने दिखाना है जी। सिर्फ इसका पसीना देखे मजदूर का, ये होती है मेहनत। इसको कहते हैं हक हलाल की कमाई। इसका पसीना नजर आ रहा है। ये नहीं सिर्फ है, इसके ऊपर भी देखें आप, ऊपर भी एक आदमी है। वो आप आदमी किधर है भाई? अपनी शक्ल दिखाओ। वो देखो इतनी सख्त गर्मी में ऊपर देखें, वो भी एक चाचा काम कर रहे हैं। चले जी आए जी। यहाँ देखें जी, यहाँ भी कुछ खरीदो फरोख्त जारी है। यहाँ तो कुछ ग्राहक नजर आ रहे हैं। तो नाजरीन अभी हम उन गोदामों से बाहर निकल कर आपको मार्केट सारी हमने दिखाई है। यहाँ जो ये कट पीस इनके पास पड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे सूट भी पड़े हुए हैं। ये कैसे देते हैं हम ये भी इनसे पूछ लेते हैं। बहुत बेहतरीन किस्म की इन्होंने सजावट की हुई है, बड़ी खूबसूरत अंदाज में चीज़ें जोड़ी हुई हैं। ये क्या है जी, सूट है या क्या चीज़ें हैं ये सूट है, ओरिएंट के हैं। ये गरम है, सुखायर है। नहीं, ये कपड़ा कौन सा है? ओरिएंट का। ये ओरिएंट का सूट है हमारे पास, 3 पीस है ये। ठीक है, 90-70 इसकी क्वालिटी। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अंदर कपड़ा सारा वो केजी के हिसाब से दे रहे हैं, तोल के हिसाब से? वो तोल वाला कपड़ा वो बाहर पड़ा हुआ है हमारे पास। आपके पास भी है वो? जी जी हमारे पास भी है। ठीक है, हमारे पास जलबरी का कपड़ा होगा, तोल वाला सफेद है और ब्लैक में है। किस तरह केजी दे रहे हैं, किस तरह किलो? वो 1250 रुपए केजी है। 1250 उस पे एक सूट आ जाता है या मतलब 2 सूट उस पे आ जाते हैं? नहीं, वो केजी है, वो आधा किलो में एक पूरा सूट बनेगा सर। आधा किलो मतलब वो 1250 में 2 सूट बन जाए? जी जी 1200 2 पीस। जी जी 2 पीस वो बनेगा। अच्छा, ये तो बहुत जबरदस्त बात है। फिर आप अंदर नहीं भी जाते ना, टाटा बाजार की तरफ जाएंगे तो ये शुरू में शॉप आती है। आप इस शॉप पे आए, आपको यहाँ पे सस्ती चीजें मिलेंगी, तोल के हिसाब से मिलेंगी और वैसे भी आपको मिलेगी। ये क्या बेडशीट्स हैं, क्या चीज है? बेडशीट है जी हमारे पास, डायमंड वालों की बेडशीट है ये। डायमंड वालों की? जी डायमंड वालों की ये बेडशीट केजी के हिसाब से देते हैं या वैसे देते हैं आप? नहीं सर, ये बेड फ्रेश हमारे पास बेडशीटें होती हैं। हाँ, ये हमारे पास बाकी मार्केट से महंगी है या सस्ती है? ये मार्केट से मुनासिब रेट होगा इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा। जी जी। आपको अगर एक दिन के लिए कहीं हुकूमत में या असेंबली में भेज दिया जाए तो आप इस मुल्क के लिए क्या करेंगे? 1 घंटा आपके पास टाइम होगा, 1 घंटे के अंदर आपने इस मुल्क की तकदीर बदलनी है। 1 घंटा आपके पास टाइम होगा, आपको असेंबली में पूरे अख्तियारात दे दिए जाएंगे कि आप पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं, 1 घंटे के अंदर कर लें, तो आप क्या करेंगे? 1 घंटे में क्या होगा जी? 1 घंटे में तो चलो 1 दिन दे देते हैं। मैं मेरी तरफ से 1 दिन है, 1 दिन दे देंगे। आपने 1 दिन में पूरे पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करना है जो पिछली जो अवाम के लिए एक मिसाल बन जाए। आप बताएं, आप 1 दिन में पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? नहीं, क्या करना है जी, ये तो हुक्मरानी है अल्लाह आप सब कंफ्यूज हो गए मेरे ख्याल में। यहाँ भी देखें जी, यहाँ भी कुछ कपड़ा मौजूद है। यहाँ तो भाई शीशे वाली भी एक दुकान है, ये भी कपड़ा वगैरह यहाँ पे सेल हो रहा है। ये देखें, अभी हम बाहर आ गए हैं। आज हमने आपको दिखाया लाल मिल एरिया। यहाँ कुछ परेशानियाँ भी थी, यहाँ कुछ एंजॉयमेंट भी थी, काफ़ी सारी आपको चीज़ें मिली यहाँ पे। आपने मेरे ख्याल में काफ़ी इंजॉय किया होगा। मज़ीद आप इस तरह की वीडियोस और व्लॉग देखने के लिए विज़िट करते रहिए ट्रैवल टच को।